इसका क्या प्रमाण है कि संजीवक मुझे मन से बुरा समझता है? कल सुबह वह आपको मारकर दूसरे मांस खाने वाले जानवरों की भूख मिटाएगा। जैसे गीदड़ और कौवे ने मिलकर ऊंट को शेर के हाथों मरवा दिया था। फिर संजीवक ने करटक को एक कहानी सुनाई। एक जंगल में मदोत्कट नाम का एक शेर रहता था। उसके नौकर चाकरों में कौवा, गीदड़, बाघ, चीता और कई अन्य पशु थे। एक दिन जंगल में घूमते घूमते एक ऊंट वहां आ गया। शेर ने ऊंट को देखकर अपने नौकरों से पूछा, यह कौन सा पशु है? जंगली है या पालतू? स्वामी, यह पशु पालतू है और आपका भोजन है। नहीं, यह हमारा अतिथि है। घर आए को मारना उचित नहीं। शत्रु भी अगर घर आए तो उसे नहीं मारना चाहिए। यह तो हम पर विश्वास करके हमारे घर आया है। इसे मारना पाप है। इसे अभय दान देकर मेरे पास लाओ। मैं उससे पूछूंगा कि वो किस उद्देश्य से आया है। शेर की आज्ञा सुनकर अन्य पशु उस ऊंट, जिसका नाम कृतनक था, को शेर के दरबार में लाए। ऊंट ने अपनी दुख भरी कहानी सुनाते हुए बताया कि वह अपने साथियों से बिछड़ गया है और जंगल में अकेला रह गया है। अब तुझे गांव में जाकर भार ढोने की आवश्यकता नहीं है। जंगल में रहकर हरी हरी घास से आराम से पेट भरो और स्वतंत्रता से खेलो कूदो। शेर का आश्वासन मिलने पर ऊंट जंगल में संतोष से रहने लगा। कुछ दिन बाद एक मतवाला हाथी उस वन में आ गया। मतवाले हाथी से अपने अनुचर पशुओं की रक्षा करने के लिए शेर को उससे युद्ध करना पड़ा। युद्ध में जीत शेर की हुई। इस युद्ध के बाद शेर बहुत घायल हो गया और नए शिकार करने में असमर्थ हो गया। शिकार के अभाव में कई दिनों तक उसे भोजन नहीं मिला था। उसके साथी भी, जो शेर के बचे हुए भोजन पर निर्भर थे, वे भी कई दिनों से भूखे थे। मित्रों, मैं बहुत घायल हो गया हूं। फिर भी यदि कोई शिकार तुम मेरे पास लेकर आओ तो मैं उसे मारकर तुम्हें पर्याप्त मांस दे दूंगा। शेर की बात सुनकर चारों अनुचर शिकार की खोज में निकल पड़े। काकराज, अब इधर उधर भटकने का क्या लाभ? क्यों ना इस ऊंट कृतनक को मारकर ही भूख मिटा ली जाए। तुम सही कह रहे हो, पर स्वामी ने उसे अभय वचन दिया है। मैं ऐसा उपाय करूंगा कि स्वामी उसे मारने के लिए तैयार हो जाएगा। आप यहीं रहे, मैं स्वयं जाकर स्वामी से निवेदन करता हूं। स्वामी, हमने सारा जंगल छान मारा पर कोई भी शिकार हाथ नहीं आया। हम सभी इतने भूखे प्यासे हो गए हैं कि आगे चलना कठिन हो रहा है। आपकी दशा भी ऐसी ही है। आज्ञा दें तो कृतनक को मारकर भूख शांत की जाए। फिर कभी यह बात मुख से निकाली तो उसी क्षण तेरे प्राण ले लूंगा। क्या तुम भूल गए कि मैंने उसे अभय वचन दिया है? स्वामी, मैं आपसे वचन भंग करने को नहीं कह रहा, परंतु यदि वही स्वयं आपकी सेवा में प्राण न्योछावर करने आए तो उसके वध में कोई दोष नहीं होगा। यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो हम अपनी जान देने को तैयार हैं। जो प्राण स्वामी के काम न आए उनका क्या उपयोग? स्वामी के नष्ट होने पर अनुचर भी नष्ट हो जाते हैं। स्वामी की रक्षा करना हमारा धर्म है। यदि तुम्हारा यही विश्वास है तो मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं। शेर से आश्वासन पाकर गीदड़ अपने अन्य अनुचर साथियों के पास गया और उन्हें लेकर फिर शेर के सामने उपस्थित हुआ। वे सब अपने शरीर का दान देकर स्वामी की भूख शांत करने आए थे। गीदड़ ने उन्हें यह वचन दिया था कि शेर शेष सब पशुओं को छोड़कर केवल ऊंट को ही मारेगा। स्वामी, मुझे खाकर अपनी जान बचाइए, जिससे मुझे स्वर्ग मिले। स्वामी के लिए प्राण देने वाला स्वर्ग जाता है और अमर होता है। अरे कौवे, तू इतना छोटा है, तेरे खाने से स्वामी की भूख शांत नहीं होगी। तेरे शरीर में कितना मांस है जो कोई खाएगा? मैं अपना शरीर स्वामी को अर्पण करता हूं।
तू भी बहुत छोटा है। तेरे नाखून इतने बड़े और विषैले हैं कि जो खाएगा उसे जहर होगा, इसलिए तू अभक्ष्य है। मैं अपने को स्वामी के अर्पण करूंगा, मुझे खाकर वे अपनी भूख शांत करें। इन सबको देखकर कृतनक ने भी सोचा कि वह भी अपना शरीर अर्पण कर दे। जिन्हें ऐसा किया था उनमें से किसी को भी शेर ने नहीं मारा था, इसलिए उसे भी मरने का भय नहीं रहा। यही सोचकर कृतनक ने बाघ को हटाकर आगे बढ़कर अपना शरीर शेर को अर्पण कर दिया। तब शेर के इशारे पर गीदड़, चीता, बाघ और अन्य पशु कृतनक पर टूट पड़े और उसका पेट फाड़ दिया। सभी ने उसके मांस से अपनी भूख शांत की। तभी मैं कहता हूं कि छल कपट से भरे वचन सुनकर किसी को उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और यह कि राजा के अनुचर जिसे मरवाना चाहें उसे किसी न किसी उपाय से मरवा ही देते हैं। निःसंदेह किसी नीच ने मेरे विरुद्ध राजा पिंगलक को उकसा दिया है। आपको इस वीडियो में कौन सा दृश्य सबसे अच्छा लगा? कृपया कमेंट करके हमें बताएं। इसके अलावा अगर आपके पास कोई कहानी है जिसे आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको इसी तरह के और भी दिलचस्प वीडियो मिलते रहें।